दोस्तों, आज भी भारत में बाल विवाह का प्रचलन है, ये आप सभी जानते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी 26.8% लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में कर दी गई। दोस्तों, बाल विवाह एक अभिशाप है। इससे अगर कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है, लड़कों की ही शादी हो जाती है, लड़कों की शादी हो जाती है तो उन्हें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर लड़कियों की शादी हो जाती है तो उन्हें कई सारी बीमारियों को झेलना पड़ता है। कम उम्र में वो मां बन जाती हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। दोस्तों, इसी समस्या के दृष्टिगत भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम भी लाया गया। बाल विवाह को रोकने के लिए कानून भी बनाया गया। लेकिन आखिर वह कानून लगेगा कब? क्यों लोग बाल विवाह कर लेते हैं, उन पर वह कानून लगता नहीं है? तो आइए आज की इस वीडियो में यही डिटेल में समझ लेते हैं कि अगर बाल विवाह कहीं पर हो रहा है तो उसे आप कैसे रुकवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने बाल विवाह किया है तो उसे सजा कितनी होने वाली है, और जो व्यक्ति बाल विवाह में संलिप्त रहे हैं, चूंकि जो नाबालिग थे, लड़के थे, उनके विवाह में जो संलिप्त रहे हैं उनको कौन सी सजा होने वाली है और किन किन लोगों को बाल विवाह से संबंधित सजा होने वाली है, डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश सांडिल्य है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सांडिल्य स्कूल ऑफ लॉ। दोस्तों, अगर बाल विवाह का मुख्य जिम्मेदार माना जाए तो मुख्य जिम्मेदार परिजन या आसपास के लोग ही होते हैं, चूंकि बाल विवाह इन्हीं के कारण होता ही है। दोस्तों, इसी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए बाल निवारण अधिनियम 1929 की धारा 5 और 6 में यह प्रावधान किया गया कि अगर किसी परिजन के द्वारा बाल विवाह कराया जाता है तो जिन परिजनों के द्वारा बाल विवाह कराया गया है उनको और साथ में जिस पंडित ने विवाह कराया है या उनके सगे रिश्तेदार जिनके कारण वह बाल विवाह हुआ है, उन्हें बाल निवारण अधिनियम के अंतर्गत 3 माह की सजा व जुर्माना दोनों हो सकता है। यह प्रावधान है बाल निवारण अधिनियम में कि अगर उनके परिजन संलिप्त हैं, उन्होंने शादी कराई है तो उन्हें यह सजा का प्रावधान है। अब दोस्तों बात आती है, अगर किसी भी व्यक्ति का बाल विवाह हो गया है तो उस बाल विवाह के खिलाफ वो कैसे न्यायालय में जाएगा, वो क्या प्रक्रिया करेगा, चूंकि वो तो बाल विवाह का शिकार हो चुका है। तो इससे संबंधित भी बाल विवाह निवारण अधिनियम में ही प्रावधान किया गया। उसमें यह बताया गया कि अगर किसी भी व्यक्ति का बाल विवाह हो गया है तो वह 1 साल के अंदर, यह सबसे जबरदस्त पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 1 साल के अंदर अगर आपका बाल विवाह हो गया है तो आप 1 साल के अंदर अपने जो मजिस्ट्रेट हैं उनके यहां आप आवेदन कर सकते हैं, न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं, विवाह खंडित करने के लिए उसकी शिकायत कर सकते हैं। अब उस शिकायत में जो न्यायालय उचित समझेगा, अगर न्यायालय को लगेगा कि हाँ इस विवाह को कैंसिल करना है, इस विवाह में कितने लोग संलिप्त थे, क्योंकि अगर आप अब वहां न्यायालय में लगाएंगे तो जैसे आवेदन करेंगे कि मेरा बाल विवाह हुआ है, उसकी शिकायत करेंगे तो न्यायालय तुरंत स्वयं में संज्ञान लेगा, वह तुरंत पूरे मामले की जांच कराएगा, वह संबंधित मजिस्ट्रेट को जांच करने के लिए निर्देशित भी कर सकता है। और जांच के उपरांत जो भी उसे लगेगा, इसमें जो संलिप्त हुए रहेंगे उनको सजा हो जाएगी 3 माह की, या जुर्माना हो सकता है जो संलिप्त जिन्होंने करवाई है। आपको भी रिलीफ न्यायालय दे सकता है। आपका विवाह अगर आप कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हैं तो आपका विवाह भी तुड़वाया जा सकता है, आपको दोनों लोगों को अलग अलग भी किया जा सकता है। ये न्यायालय के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपका बाल विवाह हुआ है, न्यायालय में जाकर शिकायत कीजिए, न्यायालय स्वयं जांच करवाएगा, मजिस्ट्रेट स्वयं जांच करेगा, उसे जो भी लगेगा उसे उसके विवेक से जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसे सजा मिलेगी, आपको जो रिलीफ देना होगा वो रिलीफ दे देगा। अब दोस्तों मुख्य बात यह आती है कि चलिए आपने सारी चीजें बता दी, आखिर अगर कहीं बाल विवाह हो रहा है तो उसको रोका कैसे जाए, शिकायत कहां करनी है, कैसे करनी है। एक तो यह व्यक्ति हो गया जिसका विवाह हुआ है, वो न्यायालय में जाकर शिकायत कर सकता है। अगर बाहर से शिकायत करनी है तो कैसे इसको रोका जाए, कहां शिकायत की जाए, तो आइए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर आप कहीं बाल विवाह हो रहा है और आप उस बाल विवाह को रुकवाना चाहते हैं तो आपके पास 2 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प तो होता है कि आप जाकर मजिस्ट्रेट को सूचित करें कि फला जगह पर बाल विवाह हो रहा है, लेकिन इसमें दिक्कत है, कहां जाएंगे, कहां मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे, इसमें समस्या है। तो अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, प्रावधान ये कहता है कि आप मजिस्ट्रेट को सूचित कीजिए। अब अगर आपके सूचना के बाद में भी कोई व्यक्ति बाल विवाह कर लेता है तब वह बाल विवाह निवारण अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत उसे 3 माह की सजा व 1000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता है। यह प्रावधान, आप मजिस्ट्रेट को शिकायत करेंगे, वो कार्रवाई करेगा, इनको 3 माह की सजा या 1000 रुपए जुर्माना हो सकता है, इनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। अब बात आती है मजिस्ट्रेट तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तुरंत आपको रिलीफ चाहिए, आपको रुकवाना है बाल विवाह, तो एक जो चाइल्ड केयर का नंबर है 1098
आप उस पर भी फोन करके तुरंत शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि यहां फला जगह पर बाल विवाह हो रहा है, इस बाल विवाह को रुकवाया जाए। वहां से भी आपको रिलीफ मिल जाएगा, पुलिस भेजकर रुकवा दी जाएगी। इसके बाद मामला मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर दिया जाएगा, मामला मजिस्ट्रेट के पास तक पहुंच जाएगा और फिर मजिस्ट्रेट को जो लीगल एक्शन लेना होगा वो लीगल एक्शन लेगा। दोस्तों ये रिलीफ होता है। अब आप बाल विवाह के बारे में संपूर्ण मैं समझता हूं कि जानकारी आपको मिल गई होगी। कहीं बाल विवाह हुआ है तो आपको शिकायत मजिस्ट्रेट के यहां करनी है या 1098 पे जो चाइल्ड केयर है उस पर फोन करके आपको बताना है। जिस व्यक्ति का बाल विवाह हो गया है वह व्यक्ति अगर शिकायत करना चाहता है तो मजिस्ट्रेट से शिकायत कर सकता है। मजिस्ट्रेट उसकी जांच कराएगा, संबंधित दोषियों के खिलाफ लीगल कार्रवाई करेगा और आपको भी जो रिलीफ पाना होगा वो मजिस्ट्रेट दिलवा देगा। तो दोस्तों अगर किसी भी लड़की की शादी है तो वह 18 वर्ष, लड़के की शादी है तो 21 वर्ष, इससे कम में अगर कोई भी व्यक्ति शादी करता है तो वह सजा का भागीदार है, वो उसे सजा होकर रहेगी। और अगर इन सारी क्राइटेरिया को आप फॉलो करते हैं तब आपको कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।